मरोदी थाना क्षेत्र के भिखारीपुर तिराहा के पास एक निजी अस्पताल के सामने शुक्रवार को ऑटो चालक ने 32 वर्षीय बाइक सवार को धक्का मार दिया। युवक असंतुलित होकर सड़क पर गिरा और इतने में तेज रफ्तार नगर निगम के डंपर ने उसे रौंद दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। युवक का नाम राजेश कुमार यादव था और वो चांदपुर में प्लाईवुड कंपनी के सेल्स मैनेजर में था। उसका परिवार दिल्ली में रहता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने दिल्ली में रहने वाले राजेश के बड़े भाई को सूचना दे दी है। इस हादसे के बाद क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा बढ़ गया है। उन्होंने भिखारीपुर में अवैध ऑटो स्टैंड हटाने की मांग की है। शुक्रवार को ये बाइक से जा रहा था। इसी दौरान बेतरतीब ढंग से ऑटो चला रहे चालक ने राजेश की बाइक में टक्कर मारी। इसके बाद राजेश असंतुलित होकर गिर गया। इतने से पीछे में तेज रफ्तार आ रहे नगर निगम की कूड़ा गाड़ी डंपर ने उसे रौंद दिया। ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। कहाँ का था, क्या नाम था पता? वो नाम तो नहीं पता, पर उसके आधार कार्ड पे दिल्ली का एड्रेस था और वो लखनऊ की किसी कंपनी में बाइक पार्ट्स की ड्यूरो की कंपनी थी, उसमें जॉब करता था। तो किस चीज़ से दबा है वो? ऑटो यहाँ पे जिस तरह से बेतरतीबी से चलती है दिन रात, यहाँ पे ऑटो स्टैंड नगर निगम का भी नहीं है। यहाँ पे प्रशासन का भी आदेश है कि चौराहे से कम 100 मीटर दूर ऑटो स्टैंड रहेगा। उसके बावजूद भी यहाँ पे ऑटो स्टैंड वाले जिस तरह से रोड के दोनों तरफ खड़ा करके वो लगातार दारू पीते हैं और आती आती महिलाओं पे अभद्र कमेंट करते हैं, जिसका हम लोग लगातार शिकायत करते हैं नगर निगम में भी और प्रशासन को भी, पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और जहाँ तक है डंपर की गाड़ियों की बात, तो डंपर की गाड़ियों के लिए भी हमने 3-4 बार शिकायत की है कि वो गाड़ियाँ जो कूड़ा ढोते हैं वो रात में ढोएं, पर वो दिन में ही दारू पी के अपना चलाते हैं अंधाधुन और लगातार एक्सीडेंट होते हैं। अभी कुछ दिन पहले मड़ुआडी में एक एक्सीडेंट हुआ था, अभी यहाँ पे हुआ। इसके पहले ये लगातार एक्सीडेंट होते हैं और इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने यहाँ के मेयर को, विधायक, क्षेत्रीय विधायक को, सबको शिकायत दे दी है, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हम इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। नगर निगम प्रशासन ने नया फरमान जारी किया। अब वो 1 दिसंबर से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों से 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना वसूलेगा। नगर निगम के अधिकारी ने कहा है कि नगर निगम की टीम पुलिस फोर्स के साथ इसे लागू करेगी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी MP सिंह ने कहा कि नगर निगम एक्ट के तहत जुर्माना वसूल करने का प्रावधान पहले से है, लेकिन अब निगम ने कार्य योजना बनाई है। जो भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकेगा उससे 5,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक जुर्माना वसूल किया जाएगा। पुलिस व जिला प्रशासन के सहयोग से जुर्माना वसूली का कार्य करेगा। इसके तहत पहले नोटिस दी जाएगी, फिर वसूली होगी। रूटीन जो हमारी जो नियमावली है नगर निगम वाराणसी के, उसके तहत हम कार्य करने जा रहे हैं। जैसा कि विदित है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इस वर्ष हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य करके 30वें स्थान से 21वां स्थान प्राप्त किया पूरे देश में। और अच्छा करने के लिए हम लोगों को अब आवश्यक है कि जो खुले में कूड़ा अनायास ना फेंके, तो उस पर रोकथाम और लगाम लगाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने एक अपनी कार्य योजना बनाई है। यदि कोई व्यक्ति, कोई संस्था या कोई भी इस प्रकार का जो व्यवसाय। गाजीपुर जिले के सैदपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार की रात चालक को मारपीट कर उसकी अर्टिगा गाड़ी छीन ली और वाराणसी की ओर भाग निकले। भुक्तभोगी चालक ने पुलिस को सूचना दी। इसके बाद गाजीपुर पुलिस ने बनारस पुलिस को सूचित कर दिया। उधर से सैदपुर थाने की पुलिस रवाना हुई और इधर कार लेकर भाग रहे बदमाशों का GPS से लोकेशन कैथी टोल प्लाजा के पास मिला। इस आधार पर चौबेपुर को सूचना दी गई। चौबेपुर पुलिस ने भी घेराबंदी कर ली। इसके अलावा क्राइम ब्रांच के अलावा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बदमाशों का घेराबंदी कर रही है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में शुक्रवार को युवकों ने प्रतीक गुप्ता नामक छात्र नेता की पिटाई कर दी। घायल छात्र ने काशी विद्यापीठ चौकी में शिकायत करने के साथ अपने साथ हुई घटना के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कार्रवाई की मांग की है। प्रतीक का कहना है कि वो लॉ में प्रवेश के लिए आवेदन करने आया था। वो समाज संकाय चौराहे के पास प्रार्थना पत्र लिख रहा था, तभी काशी विद्यापीठ छात्र संघ के एक पूर्व उपाध्यक्ष समेत 5 लोग आए और उसकी पिटाई करके चले गए। पिटाई में उसका मुंह फट गया और खून बहने लगा। इसके बाद हमला करने वाले उसे घसीटते हुए पुलिस चौकी तक ले गए। उनका कहना है कि हमलावरों ने उसे जान से मारने की धमकी दी है। उसमें जमानत के रक्षा की गुहार लगाई है। इसके साथ ही उसने ट्विटर व मुख्यमंत्री के पोर्टल पर भी शिकायत की है। इसका कहना है कि वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ा है। मैं समाज चौराहे पर जो है एप्लीकेशन लिखने के लिए आया था, तो मुझे प्रेम प्रकाश गुप्ता, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष, अनुराग राय, प्रतीक राय, सावन सोनकर, शास्त्री, लक्ष्य अरोड़ा और अनूप जी मुझे एकदम बेरहमी से मारे हैं। मेरे पूरे बॉडी पे चोट आई है, मेरा पूरा मुंह फटा हुआ है, पूरे ब्लड आ रही थी। और समाज काशी तमिल संगमम में कला साहित्य के साथ ही दक्षिण व उत्तर भारतीय संस्कृतियों के खान पान, फूड कल्चर की भी झलक देखने को मिल रही है। MP थिएटर में इसके स्टॉल लगाए गए हैं। इसमें तमिलनाडु का सहजन के पत्ते पर सूखे बैगन, सूखी भिंडी का तड़का लोगों को लुभा रहा है। एक बार जो इसका स्वाद चख रहा है वो उसका मुरीद हो जा रहा है। इसमें रेडी टू ईट, रेडी टू कुक की काफी मशहूर है।
धर्म और आध्यात्म की नगरी काशी तमिल संगमम की साक्षी बन रही है। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, सांस्कृतिक मंत्रालय तथा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर प्रांगण में निर्मित भव्य पंडाल में इसका आयोजन किया गया है। यहाँ पर भव्य पंडाल के दोनों किनारों पर खाद्य सामग्री, वस्त्र, हस्तकरघा उद्योग के साथ ही दक्षिण भारतीय खाद्य वस्तुओं की भी बिक्री की जा रही है। इसका लोग स्वाद चख रहे हैं। श्री काशी विश्वनाथ धाम में शुक्रवार को एक लेखपाल को सिपाही ने कई थप्पड़ जड़ दिए। इससे नाराज मंदिर प्रशासन के कर्मचारी, सेवादार और पुजारी लामबंद हो गए और मंदिर परिसर स्थित चौक में धरने पर बैठकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। धाम के जिस कॉरिडोर में हर हर महादेव के उद्घोष गूंजते थे, आज वहां पुलिस प्रशासन मुरादाबाद के नारे गूंज रहे थे। बाद में मामले की जांच कराकर कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। बताया जाता है कि लेखपाल अपने करीबियों को दर्शन कराने ले जा रहा था। लेखपाल जिस पॉइंट से अंदर जा रहा था, वहां खड़े सिपाही ने उससे दूसरे पॉइंट से जाने को कहा। इसी बात पर विवाद हुआ। आरोप है कि सिपाही ने लेखपाल को थप्पड़ जड़ दिए। इससे नाराज होकर मंदिर प्रशासन के कर्मचारी, सेवादार और पुजारी विश्वनाथ धाम में धरने पर बैठ गए और पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। उसके बाद जा रहा था अपने YSK2 वाली ऑफिस में, VIP लाइन जो होती है, वो टिकट या VIP प्रोटोकॉल होता है, उससे ये एक पुलिस वाले थे, वो आए और 10 लोगों को गलत वाले, जैसे एग्जिट वाला लाइन से ज़बरदस्ती 10 लोगों को ले जा रहे थे। एक हेल्प डेस्क वाला लड़का टिकट चेक करता है, वो टिकट चेक करने के पश्चात वो बोले कि ज़्यादा सिखाओगे। उसके बाद उससे ले गए, दर्शन करा के जब वापसी आए तो हमको लड़का बताया, तो हम पूछे भैया काहे के लिए टिकट नहीं लेना है, ऐसे काहे क्यों जा रहे हैं, या तो प्रोटोकॉल नोट करा लीजिए। तो ना प्रोटोकॉल नोट कराया, बस बोले कि तुम इधर आओ, कौन हो। बस हम बताएं कि मैं रामदास लेखपाल हूँ, मंदिर प्रशासन से हूँ। बस इतना बताते ही सुन रहा है, फिर उसको लगा मारने। मुझे कम से कम 10 झापड़ मारा, जो कि वास्तविकता में वीडियो, फोटोज सब कुछ अपने मंदिर प्रशासन से ले सकते हैं। मोदी योगी सरकार में बनारस को हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात मिल चुकी है। इसके साथ यहाँ की अद्वितीय विरासत को सहेजने संवारने के कारण देश और दुनिया के लोगों के बीच काशी का आकर्षण पहले से काफी बढ़ गया है। इसका असर यहाँ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के रूप में दिखने लगा है। भारतीय पर्यटकों के अलावा विदेशी मेहमानों की संख्या भी काशी में तेजी से बढ़ रही है। बीते 5 साल से तुलना करें तो वाराणसी में देशी पर्यटकों की संख्या 10 गुना तक बढ़ गई है। पर्यटन विभाग की ओर से जनवरी 2017 से लेकर जुलाई 2022 तक के आंकड़े प्राप्त हुए हैं। इसमें भारतीय पर्यटकों के आगमन में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। नव्य भव्य व दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शनार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 13 दिसंबर को कॉरिडोर को 1 साल पूरे होंगे। इससे पहले ही लगभग 12 करोड़ श्रद्धालु बाबा दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं। विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन, पूजन व चढ़ावे के मामले में सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 13 दिसंबर को श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। धाम बनने के बाद देश भर से श्रद्धालु बाबा धाम पहुंच रहे हैं। श्रद्धालु काशी के अविनाशी भगवान शिव के दर्शन पूजन के साथ ही भव्य व दिव्य श्री काशी विश्वनाथ धाम को निहारने की मंशा से पहुंच रहे हैं। धाम देश के सारे मंदिरों को रिकॉर्ड ध्वस्त कर रहा है। 1 साल से भी कम समय में काशी विश्वनाथ धाम में लगभग 12 करोड़ लोग बाबा के दर्शन कर चुके हैं। वहीं लगभग 27 करोड़ से अधिक का चढ़ावा भी आ चुका है। काशी तमिल संगमम समारोह में शुक्रवार को आयोजित शैक्षणिक सत्र में वक्ताओं ने काशी और तमिलनाडु के बीच ऐतिहासिक संबंधों पर खुलकर चर्चा की। मुख्य अतिथि तेलंगाना की राज्यपाल और पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर तिमिल्लैसे सौंदरराजन ने कहा कि काशी तमिल संगम समारोह के जरिए उत्तर और दक्षिण की संस्कृति का संगम देखने को मिल रहा है, जो अद्भुत और अनूठा है। BHU के एमपी थिएटर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर सौंदरराजन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना की है, उसका सबसे बड़ा उदाहरण काशी तमिल संगमम है। उन्होंने कहा कि काशी और तमिल के बीच सदियों पुराना संबंध रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नया स्वरूप दिया है। उन्होंने कहा कि BHU में महान कवि सुब्रमण्यम भारती की लोकप्रियता देखने को मिली, वो उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का सबसे बड़ा उदाहरण है। घनी आबादी क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए बनारस में रोपवे प्रोजेक्ट के मार्गों को योगी कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुए कैबिनेट बैठक में वाराणसी में रोपवे प्रोजेक्ट मार्ग को मंत्री परिषद की तरफ से स्वीकृत कर लिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि घनी आबादी वाले क्षेत्रों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में रोपवे परियोजना का विकास बहुत उपयुक्त माना गया है। इसी के तहत वाराणसी कैंट क्षेत्र, काशी विद्यापीठ क्षेत्र, रथ यात्रा क्षेत्र, गिरजाघर क्षेत्र और गुदौलिया क्षेत्र के रोपवे परियोजना को मूर्त रूप देने के लिए प्रारंभिक रूपरेखा को मंत्रिपरिषद ने मंजूर किया है। इस संबंध में विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट बाद में आएगी।
डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।